हरे कृष्णा। तो जो आपने ध्यान है प्रत्येक शनिवार और रविवार आप भक्तमाल भगवान रा कुछ भक्तों रे विषय में चर्चा करूँ। इनिच सीरीज में आज आप एक विशेष भक्त रे विषय में चर्चा कर रहा ज्यां रे हारू आज भी स्वयं भगवान गोपीनाथ व्यारो पिंड दान करे है। लगभग 500 वर्ष पूर्व आ लीला वी और 500 वर्षों भगवान एड़ो पुत्र वणियोड़ा है जो आज तक विण भक्त रो पिंडदान करे है। जिन भी दिन व्यारी तिथि आवे स्वयं भगवान आपरा हाथों व्यारो पिंडदान करे। सो ए भक्त जो है यारो नाम है गोविंद घोष। ए गोविंद घोष जो व्यक्तित्व है बहुत विशेष व्यक्तित्व है। ये 3 भाई है, गोविंद, माधव एंड वासुदेव। ये चैतन्य महाप्रभु री लीला में बहुत विशेष यारो स्थान है। ये 3 ही भाई विशेष रूपों कुछ कीर्तन करे और कई कई घंटों तक ये कीर्तन कर सके। लगभग 70-72 घंटा एक कंटिन्यू कीर्तन करियो तो जिन्हें माते वक्रेश्वर पंडित नाम रा एक महाप्रभु रा पार्षद है वह नृत्य करियो। तो ए जो 3 ही भाई है गोविंद घोष, माधव घोष और वासुदेव घोष, ए कृष्ण लीला रे मायने यारो नाम है कलावती, रासोल्लास और गुणतुंगा। तो एड़ो वेवे कि जो गोविंद है वह चैतन्य महाप्रभु रा एक समय हारू महाप्रभु रे हाथे वे रेवे। तो महाप्रभु गोविंद वे ब्रह्मचारी वेवे गोविंद व्यान विवाह करण री कोई इच्छा नहीं वेवे। तो महाप्रभु व्यान ने कहवे एक बार कि गोविंद मारी मने हरी ताकी एक सब्जी है जिनका नाम है हरी ताकी। तो यदि कुछ पेट में यदि कुछ गड़बड़ है तो वह हरी ताकी रोग मतलब हरी ताकी लेवाणु वह समस्या ठीक वे सके पेट री। तो महाप्रभु एक दिन गोविंद ने कहे कि गोविंद मने हरी ताकी चाहिए। तो मन कुछ इनडाइजेशन वैरो है तो जाइन हरी ताकी लिया। तो गोविंद जावे कोई खने गांव वेवे वटे जावे और वटाऊं हरी ताकी लेन आवे। एक विशेष प्रकार री सब्जी है या हर्ब्स टाइप एड़ो कुछ है तो लेन आवे बंगाल में। तो लाइन महाप्रभु ने देवे, महाप्रभु विनो सेवन करे। अगले दिन महाप्रभु पाचो गोविंद ने कहे गोविंद मारे हरी ताकी छई जेरी है तो हरी ताकी लेन आए जा। तो गोविंद तुरंत 1 मिनट रे मायने हरी ताकी महाप्रभु ने लाइन दे दे। महाप्रभु कहे आज तू इतरो जल्दी की कर लेन आयो आ हरी ताकी। तो गोविंद कहे महाप्रभु मैं काले जो सब्जी जो आ हरी ताकी लेन आयो तो विण मायनों में कुछ पोर्शन वचाइन रख लियो तो कि ओ वे सके काले काम आवेला या भविष्य में कभी एकाध दिन में जरूरत पड़ी तो काम आई। इन हारू मैं इन्हें वचाइन रख ली थी तो वह आप हमें यूज़ कर सको। महाप्रभु ज्यों ही देखे और महाप्रभु एक प्रकार बहुत नाराज वे जावे। वास्तव में तो भगवान आपरी लीलाओं अपने बतावे है। महाप्रभु एक आदर्श है वे स्वयं भगवान। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। राधा कृष्ण रो जो मिलित तनु है वह है श्रीमन महाप्रभु। कलयुग रे मायने वे आपरा पार्षदों रे हाथे अवतरित वेवे ओ वतावण हारू कि भक्ति काई है, ओ वतावण हारू कि एक आदर्श सन्यासी कोण वेवे, ओ वतावण हारू कि भक्तों रो काई भाव वेणो छे। आपरे आचरी जगते सिखाए। भगवान आपरा आचरणु जगत ने शिक्षा देवे। तो महाप्रभु गोविंद ने पूछे
अरे गोविंद, काले तो थने टाइम लागो तो आ हरिता की लावण में, आज तू बहुत जल्दी लेन आएगो। यूं की कर, मतलब आज इतरो जल्दी अरेंजमेंट की कर करियो थू। तो गोविंद के वे प्रभु कुछ सब्जी मैं वचाइन राख ली थी और वाह मारे बैग में हती, तो मैं वाह आपने आज दे दी ताकि मने लागो कि वे सके इनी जरूरत पड़ेला। तो महाप्रभु एक उदाहरण प्रस्तुत करे, एक एग्जाम्पल सेट करे और महाप्रभु कहे कि वो तो एक सन्यासी रो या ब्रह्मचारी रो कर्तव्य नहीं है, व्यारो कार्य नहीं है कि काले रो होचे ने कुछ वचाइन राखे। वो तो गृहस्थ रो कार्य है, बिना कुछ वो कुछ धन संचय करे, वो कुछ सामान वचाइन रखे, काले मारे भविष्य में काम आए, ओ मारे बच्चा रे वे ओ वे वो वे, ये तो सब गृहस्थरा कार्य है। जो वानप्रस्थी या ब्रह्मचारी या सन्यासी है वह तो पूर्ण रूपेण भगवान रे माते इच आश्रित रहना चाहिए। थू जो कार्य करे है इणु लागे रो है कि थारी जो चेतना है वह तो एक गृहस्थ रे जैडी है। तो जा तू विवाह कर और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर। एक छोटी सी चीज कोई व्यक्ति होच सके कि अरे आ तो एक बहुत मतलब बहुत छोटी चीज है, इन चीज रे हारू महाप्रभु क्यों व्याने कियो कि तू गृहस्थ मायने प्रवेश कर। क्योंकि व्यारे माध्यम महाप्रभु अपने सबने शिक्षा देवे रहा है। जो सन्यासी है, जो ब्रह्मचारी है, जो वानप्रस्थी है, वे पूर्ण या तो गृहस्थ भी, परंतु विशेष रूपों सन्यासी एंड ब्रह्मचारीज ए तो पूर्ण रूपों केवल और केवल भगवान रे माते सरेंडर वेना चाहिए। परम पूज्य परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज री एक कोटेशन હતો जिनमें महाराज आड़ो बतायो तो कि जो सन्यासी है एक तो वो निरअग्नि वेवे, वो अग्नि मतलब हवनरी अग्नि वे सके, वो कुछ कर ले, परंतु वो चूल्हो वगैरह नहीं जला सके सन्यासी, वो कोई कुकिंग नहीं कर सके। और विने वो ध्यान नहीं रेवे कि काले मने कटे जानो है, जिन दिशा में विनो मुख है वो वटीने रवाने वे जावे, वो पूर्ण रूपों आश्रित है। तो महाप्रभु कहे कि ओ थारो कार्य सही नहीं है, इन हारू तू गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर और पचे भले ही तू बचत कर जे हरिता कीरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोविंद घोष कुछ दुखी मानो तो है, परंतु आपरे गुरु री आज्ञा, आपरा जो इष्ट है व्यारी आज्ञा, महाप्रभु री आज्ञा शिरोधार्य करे और वे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे, विवाह करे। व्यारे एक बेटो भी वेवे और व्यारे घरे जो विग्रह वेवे व्यारो नाम वेवे गोपीनाथ। तो भगवान कुछ ऐडी लीला करे, वास्तव में तो भगवान आपरा भक्तरी महिमा बतानी चावे जगत ने। तो भगवान ऐडी लीला करे कि कुछ समय उपरांत गोविंद रो जो पुत्र है व्यारी जो पत्नी है व्यारी मृत्यु वे जावे। तो जब व्यारी पत्नी नहीं रही तो व्याने कुछ दुख वियो हृदय में, कुछ बापण व्याने लागो कि ठीक है मारे एटलीस्ट पुत्र तो है, हमें वे बाप बेटो रेवन ढोका और गोपीनाथ रो अर्चन करे है। कुछ समय उपरांत गोविंद रो जो एकमात्र पुत्र हतो वो भी मर जावे। हमें तो गोविंद बहुत फूटे फूटे रोवे और विने बहुत कष्ट वे, और गोपीनाथ रो अर्चन भी हमें ज्यों पहली करता व्यूं नहीं कर पावे। तो बहुत गोपीनाथ एक बार व्योने कहे कि अरे कहीं व्यो तू इन तरीकाओं मारे अर्चन में आईने आजकल ठीक प्रकारों नहीं करे है, तू इतरो दुखी रेवे। गोपीनाथ रो विग्रह गोविंद ने कहे है। तो गोविंद कहे
मैं काई करूं, मैंने बहुत कष्ट है। काई कष्ट है गोविंद? तो कह कि मैं मतलब ब्रह्मचारी रेवण रहे तो लायक नहीं थो, इन हारो मैंने महाप्रभु आज्ञा दी और मैं गृहस्थ वणियो। हमें जदे मैं गृहस्थ वणियो हूँ तो मारे पुत्र हमें है नहीं, और काले मैं मर जाऊं जने मारे तर्पण वगैरह श्राद्ध कुण करेला, और यदि मारो श्राद्ध नहीं वेई तो किन तरीका हूँ आगे जो पुत्र रो कर्तव्य है वो कुण निभाई मारे हारू, कुण मारो श्राद्ध कर्म करेला। तो गोपीनाथ कहवे तू चिंता मत कर, तू भक्त है वो है वो है। जब के नहीं ये सब बातों नहीं चाहिए, मारो कुण करी मैंने ओ बताओ। तो गोपीनाथ देखे कि मतलब गोपीनाथ मतलब भगवान गोपीनाथ रा जो विग्रह है वे जदे वो देखे कि गोविंद घोष किन तरीका दुखी है, तो गोपीनाथ कहवे कि गोविंद तू चिंता मत कर, मैं थारो पुत्र हूँ और मैं थारो तर्पण करूँला। तो गोविंद घोष कहवे अरे आप तो मूर्ति हो, आप तो विग्रह हो, आप की कर मारो तर्पण कर पाओला। तो वे कहवे तू चिंता मत कर, तू सब गांव वालों बुलाइन लेना। वे जावे सब गांव वालों बुलाइन लावे और विण सब रे हामी गोपीनाथ कहवे कि मैं गोविंद घोष रो पुत्र हूँ, और जदे गोविंद घोष रो शरीर छूटी जने मैं इनो तर्पण करूँला। सामान्य पुत्र तो केवल एक बार या कुछ समय हारू या कोई तीर्थ स्थल में जावे जने तर्पण करे, परंतु गोविंद घोषरी जो तिरोभाव तिथि है, जिन दिन गोविंद घोष आपरो शरीर त्याग्यो, प्रत्येक वर्ष विण तिथिरा स्वयं गोपीनाथ गोविंद घोष रो तर्पण आज तक करे है। आज तक गोपीनाथ सफेद वस्त्र धारण करे, विण स्थान माते जो गोविंद घोष री समाधि है वटे आवे, व्यारे विग्रह ने लेन आवे वटे, और व्यारे हाथों जो भी पिंडदान है वो कराइजे गोविंद घोष रे हारो। एड़ा भगवान रा विशेष भक्त व्या है। आज भी एक विग्रह बंगाल रे मायने है, अब लोग दर्शन भी कर सका वटे गोपीनाथ रा। तो इन एड़ा भगवान रा ए विशेष भक्त है ज्यारे हारू आज तक गोपीनाथ व्यारो तर्पण करे रहा है। तो भक्तमाल सीरीज रे मायने आज यहाँ पे लोग ओ समझिया कि किन तरीकाओं शुद्ध भक्ति रे द्वारा भगवान असंभव कार्य भी करे। हरे कृष्ण।